हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन। हिंदी में बोलेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब ये है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन नर है, कौन मादा है। इस बात का आखिर इनिशिएशन कैसे हुआ, कैसे पहचानते थे, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर थी जिस बेसिस पर ये सब डिसाइड होता था। तो उसी के को समझते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी कहती है द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द जेनेटिस्ट्स। ये कह रहे हैं कि जेनेटिस्ट मतलब जेनेटिस्ट को जानने वाले वैज्ञानिकों के आने से पहले ये एक तरीके का पजल था। पजल का मतलब होता है बहुत एक कठिन गेम। ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत कठिन बात थी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। हमेशा से जब जेनेटिस्ट्स आए, जेनेटिक्स को जानने वाले साइंटिस्ट आए, तो उसके बाद ये आसान हुआ। द इनिशियल क्ल्यू अबाउट द जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण का जो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म हुआ या फिर जेनेटिक मैकेनिज्म हुआ, इस बात का जो इनिशियल क्लू था वो कैन बी ट्रेस्ड, वो पहचाना गया बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। वो कीड़ों पर, इंसेक्ट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बिहाफ पर ये बात पता चली कि वास्तव में जेनेटिक मैकेनिज्म या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म जो जिस सेक्स डिटर्मिनेशन की थी उसका इनिशियल क्लू क्या था। बहुत सारे इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद पता चली। ठीक है, इनफैक्ट और सच्चाई तो ये है कि द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन ए नंबर ऑफ इंसेक्ट। इन ए नंबर ऑफ का मतलब है काफ़ी सारे इंसेक्ट्स में उनके साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया गया, मतलब उसके साइटोप्लाज्म का स्टडी किया गया, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और उससे कि क्रोमोसोम बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ। हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे, ऐसे याद रख सकते हो। अगर हैंकिंग इंडिया में रहे होंगे तो उनका नाम होगा मुर्गराज। ठीक है, याद रख सकते हैं ना। हैन मानी मुर्गी, किंग मानी राजा, मुर्गियों का राजा मतलब मुर्गराज से याद रहता है थोड़ा सा। मुर्गी भी क्या थी, मुर्गी क्या है, मतलब याद करने के लिए कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो हैंकिंग कैसे भी याद रखो मतलब, ठीक है। 1819 बन कब, 1891 में। कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट। उन्होंने देखा कि कुछ कुछ कीड़ों में, सभी कीड़ों में नहीं, कुछ कीड़ों में जब स्पर्मेटाजुआ बन रहे थे, मतलब स्पर्म बन रहे थे, तो उस समय तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थी। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कुछ नई चीज़ पहले देखी ना हो। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिली कब, 1891 में। ठीक है, तो देखो हैन किंग को अगर हम एच हटा दें और बोलें एंग किंग तो ऐसा लगता है एक, और 91 को हिंदी में बोलते हैं 91, तो इंग किंग 91 ऐसा लगता है ना एक तरीके से। अगर बोलने में प्रोनाउंसिएशन एक तरीका से एंग किंग 91, 1891 मतलब 1891, और 1891 और हैंग किंग का नाम कुछ कुछ मिलता जुलता है। उससे याद रहेगा कि 1891 में एंग किंग मतलब हैंग किंग, 91 एंग किंग, 91 एंग किंग, याद रहेगा, हो गया। ठीक, एंड इट वॉज आल्सो ऑब्जर्व बाई हिम। और उनके द्वारा ये भी देखा गया दैट कि 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर। उन्होंने जो स्पेसिफिक प्रकार की जो स्ट्रक्चर देखी थी, उन्होंने देखा कि जितने स्पर्म बने, जैसे मतलब 100 बने, ऐसे मान लो, परसेंटेज का सबसे अच्छा समझने के लिए 100 मान लिया करो। टोटल 100 मानने से ये हो जाता है कि जितना परसेंट बोला जा रहा है उतना ही नंबर हो जाता है। फिर कैसे, टोटल अगर 100 स्पर्म बने और बनेंगे तो बहुत सारे, 100 मान के मैं चल रहा हूँ, तो 100 में 50 स्पर्म के पास वो स्ट्रक्चर थी और 50 के पास नहीं थी। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस जब देखा स्पर्म बनने के बाद, रह दिया तो 50% ऑफ द स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट,
50% ने इस स्ट्रक्चर को रिसीव किया, 50 ने नहीं किया। ठीक। हैंकिंग गेव ए नेम टू दिस स्ट्रक्चर, हैंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया, उन्होंने कहा एक्स बॉडी। ठीक है, जिसको आज हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। दरअसल उन्होंने उस समय उसका नाम एक्स बॉडी दिया। ठीक। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेशन, लेकिन ये इसके इम्पोर्टेंस को नहीं बता पाए कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, ये सब नहीं बता पाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाई अदर साइंटिस्ट, लेकिन इनके बाद जो है बहुत से दूसरे साइंटिस्ट ने, बहुत से अदर वैज्ञानिकों ने लीड टू द कंक्लूजन, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उपसंहार निकाला कि देयर द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज इन फैक्ट, कि जो हैंकिंग की एक्स बॉडी थी, हैंकिंग की एक्स बॉडी का मतलब कि जिस स्ट्रक्चर को हैंकिंग ने एक्स बॉडी नाम दिया था, वो वाज इन फैक्ट, वो वास्तव में क्या थी, वो एक क्रोमोसोम था। समझ रहे हैं ना, वो एक क्रोमोसोम था। ठीक है, इनफैक्ट क्रोमोसोम। एंड दैट इज वाई, और इसी वजह से इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम, और इसी वजह से नाम एक्स क्रोमोसोम दे दिया। अरे भाई एक्स क्रोमोसोम नाम दिया तो एक्स वर्ड तो इसलिए उठा लिया कि भाई सबसे पहले तो जिन्होंने देखा था उन्होंने एक्स बॉडी दिया, तो कम से कम उनके नाम की भी भैया लाज रखी जाए थोड़ा बहुत, तो एक्स नाम वहाँ से उठा लिया। फिर उन्होंने कहा वास्तव में भाई ये क्रोमोसोम थे। ये बाद के साइंटिस्ट मतलब बाद के वैज्ञानिकों ने ये उस बात को डिस्कवर किया कि वास्तव में ये क्रोमोसोम था भाई, इसको बॉडी बोल दिया गया था, तो वास्तव में ये क्रोमोसोम था। तो उन्होंने अपना जो कुछ अपना उनका जो बन रहा था कि उनको भी बस कुछ प्रायोरिटी, मतलब उनका भी इम्पोर्टेंस दिया जाए कि भाई उन्होंने क्रोमोसोम दिया, तो दोनों की इम्पोर्टेंस मिला करके कि सबसे पहले तो देखी तो उन्होंने थी भाई हैंकिंग ने, उन्होंने एक्स बॉडी दिया, तो उनके नाम की भी थोड़ी कदर की जाए, तो एक्स वहाँ से उठा लिया, और ये वास्तव में एक क्रोमोसोम था। ये बाद वाले साइंटिस्ट ने देखा तो क्रोमोसोम नाम जोड़ दिया, तो फाइनली अब नाम बन गया एक्स क्रोमोसोम, जिसको आज भी एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स टर्म हैंकिंग ने पहले यूज कर लिया था, तो वही मैं बता ही रहा हूँ इसी बात को। ठीक है, तो बता, तो ये बात मैं बता ही रहा हूँ एक्स टर्म कहाँ से कैसे आए। ठीक, अब देखो, इट वॉज आल्सो ऑब्जर्व दैट, ये भी देखा गया कि इट वॉज आल्सो ऑब्जर्व दैट, ये भी देखा गया कि इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे क्रोमोसोम में, ध्यान से याद रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एनसीईआरटी में मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा सही से। एक जगह ए नंबर ऑफ बोला गया, एक जगह लार्ज नंबर ऑफ बोला गया है। अब कहाँ किसका मतलब ज़्यादा है वो डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, स्टेटमेंट बनते हैं जहाँ से बहुत अच्छे एक एक वर्ड पे अगर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लार्ज नंबर अगर बोला जाए, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में कैसी मैकेनिज्म थी, तो कैसी थी, सेक्स डिटरमिनेशन एक्स वाई टाइप का था। ठीक है, लार्ज अगर वर्ड बोल दिया जाए तो एक्स ओ टाइप का बोलो, बाई नहीं, सॉरी बाई अगर मैं बोल गया हूँ तो एक्स बाई नहीं, एक्स ओ टाइप था लार्ज नंबर ऑफ में। ठीक है, दैट इज ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, जितने भी एग बन रहे थे ना, एग का मतलब ज़्यादा अच्छा वैसे ओवम कहना होता है एनिमल्स के केस में, लेकिन एग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग वर्ड जो है प्लांट के केस में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एग का मतलब उनका ओवम से ही है। एक्स बोल दिया तो ओवा बोल सकते हैं, क्योंकि ओवा का मतलब होता है प्लूरल नंबर, ओवम का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। एक्स बोला जाता है मतलब प्लूरल, मतलब यहाँ पर ओवा बोल सकते हैं। बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, तो जो एक्स थे उनके पास एक क्या था, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम था। एडिशनल क्या बोलना है, और भाई ऑटोसोम के अलावा, बिसाइड दी अदर क्रोमोसोम मतलब ऑटोसोम के अलावा। ऑन दी अदर हैंड द सम ऑफ द स्पर्म बियर दी एक्स क्रोमोसोम, और ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या था कि सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयरएज सम डू नॉट, कुछ मतलब समझे, मतलब एक्स में तो सभी एक्स में तो एग में मतलब एग्स में अंडों में तो सभी में एक्स क्रोमोसोम था, लेकिन स्पर्म में कुछ में था एक्स क्रोमोसोम, कुछ में नहीं था। एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, अब दरअसल यहाँ कुछ का मतलब 50% ही होगा। ठीक है, क्यों कैसे पहचान सकते हैं,
देखो एक्सो बोला जा रहा है, तो दरअसल ये एक्सो टाइप का जो होता है, एक्सो टाइप बोल दिया गया है कि डिफरेंट की वजह से, लेकिन ये पर्टिकुलर पूछा जाए कि एक्सो टाइप वाले जिनमें पाया जा रहा है उनमें से मेल में क्या होगा, तो एक्स ओ ही होगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें आधों में एक्स होगा, आधों में एक्स नहीं होगा जब स्पर्म बनेंगे तो 50-50%। ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द, सम ऑफ का मतलब यहाँ 50% ही है। ठीक है, इनडायरेक्टली बियर द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि दो में से एक एक्स है, दो में से एक का मतलब क्या होता है 50%। ठीक है, बेरा सम डू नॉट। ठीक है, एग्स फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। अब अगर एग फर्टिलाइज हो गया बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम, अगर एग फर्टिलाइज हो गया ऐसे क्रोमोसोम के द्वारा जो कि एक्स क्रोमोसोम रखता है, तो वो फीमेल बनेगी, तो वो फीमेल बनेगी। देखो कैसे, अभी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कर सकते हैं, जैसे एक्सोटाइप है। ठीक है, एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सोटाइप का मतलब हो गया कि एक्स ओ होगा यहाँ पे मेल में, जरूरी नहीं है कि जिस टाइप का हो वो वैसा मेल में होगा, टाइप पे उस बिहाफ पर दे देते हैं, जहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है उस बिहाफ पर नाम दे देते हैं। ठीक है, हाँ एक्सो टाइप वाले में मैं बता रहा हूँ कि एक्सो फीमेल का होगा, एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम पूछा है तो एक्स होगा फीमेल में। ठीक, अब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो इसका मतलब क्या, उसके दो प्रकार के बनेंगे गैमेट, या तो एक्स होगा या फिर उसमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ दो टाइप के बनेंगे, इनमें सब में एक्स होगा ही होगा। ठीक है, तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एग, ये दोनों एग है, अगर एग जो है ऐसे स्पर्म के द्वारा, नहीं ये दोनों एग है, ठीक है सॉरी ये दोनों एग नहीं है, फीमेल ये है ना, ये दोनों एग है। अगर एग ऐसे स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है जिसमें एक्स था, जैसे इसके द्वारा हुआ ये, अब इससे क्या बनेगा, यहाँ एक्स बनेगा ना, इसका मतलब ये क्या है, एक्स कौन होता है फीमेल, तो वही कह रहे हैं, तो ये फीमेल होगी। अब अगर ये एक्स ऐसे के द्वारा होता है फर्टिलाइज जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं था तो वो सिंपली क्या होगा एक्सोटाइप, मतलब ये क्या बनेगा, ये मेल बनकर तैयार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझा रहा है ना पूरा। तो ये कहना सिंपल रटने की बात नहीं, सिंपल सा लॉजिकली है, दैट इज ऑल एक्स वी एन एडिशन एक्स क्रोमोसोम, ये सब हो गया। ठीक है, एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम बिकम्स मेल। अभी मैंने बता दिया मेल कैसे बनेगा, फीमेल कैसे बनेगा। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल। अब बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है तो क्या मेल और फीमेल में टोटल क्रोमोसोम की संख्या सेम होगी कि नहीं। अक्सर नॉर्मली ऐसा लगेगा कि हाँ सेम ही होगी, नहीं भाई देखो ऑटोसोम तो सेम ही होंगे, ऑटोसोम पूछा है तो सेम रहेंगे, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर पूछा है तो अंडरस्टूड है कि टोटल की बात की जा रही है, ये समझ में आना चाहिए कि टोटल की बात की जा रही है। भाई नॉर्मल बोला जा रहा है क्रोमोसोम कितनी है, तो टोटल की तो बात की जा रही होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो टोटल की बात की जा रही तो सेक्स क्रोमोसोम तो मेल में एक कम हो जा रहा था ना भाई। एक्सो का क्या मतलब था कि एक तरफ ऐसा है पी की मतलब वहाँ एक नहीं है जो ओ जो था ना, बस ओ का मतलब है कि उसमें कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो, उसकी जगह कुछ है ही नहीं बस। और जो फीमेल था उसको एक्स था, तो फीमेल में एक ज़्यादा हो गया ना, तो आंसर है नो, मेल में फीमेल से एक कम है। ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, चूँकि यहाँ पर सेक्स के डिटर्मिनेशन में हमें एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इट वाज डिजाइनेटेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम, तो इनको सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं। ठीक है, जो बॉडी के सोमेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं वो सब ऑटोसोम्स होते हैं। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। ठीक है, सेक्स के डिटर्मिनेशन में एक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम भी बोल देते हैं, किसको एक्स क्रोमोसोम को। एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज ऑटोसोम, और बाकी के
क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वन नेम्ड एज ऑटोसोम, बाकियों को ऑटोसोम बोल देते हैं। अब देखो ग्रास हॉपर, तिल चट्टा इसको हिंदी में बोलते हैं। ग्रास हॉपर नाम बता रहा है कि घास टाइप की जो होती है उस पर उससे रिलेटेड होता है। तो तिल का जो पेड़ होता है वो भी एक तरीके से घास टाइप है, मतलब कहने का ज़्यादा डिटेल मत जाओ, हिंदी बोलते तिल चट्टा, इंग्लिश में ग्रास हॉपर। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये एक इंसेक्ट है। ठीक है, ठीक, आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाता है। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें पाई जाती है, किसमें, ग्रास हॉपर में। मतलब मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट के एग्जाम्पल में आ गया आपका ग्रास हॉपर, क्योंकि पहले कह दिया कि लार्ज ऑफ द इंसेक्ट में, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में क्या होती है, एक्सोटाइप की, इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। बोल दिया, नहीं बोल दिया, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, इसका मतलब क्या होगा, मेल में टोटल क्रोमोसोम नंबर फीमेल से एक कम होगा। बिसाइड दी ऑटोसोम्स, ऑटोसोम के अलावा। ठीक है, बिसाइड दी फीमेल हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि फीमेल में एक जोड़ी एक्स क्रोमोसोम होंगे। दीज ऑब्जर्वेशंस लीड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज, और इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन देखा गया तो लीड टू द इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन हुआ ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज का, बहुत सारे स्पीसीज का इन्वेस्टिगेशन हुआ। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स निर्धारण की मैकेनिज्म को समझने के लिए। इन ए नंबर ऑफ अदर स्पीसीज, इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट। अब ये क्या है, यही मैं बता रहा था, वहाँ यूज हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ क्या यूज हुआ है, इन ए नंबर ऑफ, ए नंबर, वहाँ लार्ज नंबर, यहाँ एन ए नंबर, एन ए नंबर। ठीक है, एन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट, इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर तो वहीं आ गए, इसका मतलब जो बचे कुछ थे वो कुछ इंसेक्ट और मेमल, मेमल में भी इंसान को इंक्लूड करके, कैसा है, एक्स वाई टाइप। इसका मतलब क्या है कि कुछ इंसेक्ट को और स्तनधारियों में है एक्स वाई टाइप, और ज़्यादातर इंसेक्ट में पूछा है तो क्या बोलेंगे, एक्सो टाइप। मतलब लार्ज नंबर वर्ड आ जाए, लार्ज वर्ड आ जाए, लार्ज वर्ड आ जाए तो वो क्या बोलेंगे, एक्सो टाइप, और ए नंबर ऑफ आ जाए तो बोलेंगे एक्स वाई टाइप। ठीक है, ठीक है, सी, ठीक। वेराज, जबकि बेयर यहाँ की मतलब जहाँ बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंपल सी बात है, भले से मेल में एक्स वाई होगा, फीमेल में एक्स एक्स होगा, लेकिन है तो दो ना, सेक्स क्रोमोसोम दोनों में दो दो हैं, ऑटोसोम तो वैसे ही बराबर होते हैं, तो यहाँ पर फीमेल और मेल में सेम नंबर क्रोमोसोम होने वाले हैं टोटल। ठीक है, तभी तो ह्यूमन मेल हो चाहे ह्यूमन फीमेल हो 46 ही होते हैं ना दोनों में। ठीक है, एमंग दी मेल्स, इन एमंग दी मेल्स। अब जैसे ऐसे मान लो कि हम में ये लार्ज नंबर ऑफ में, ये लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में जैसा सेक्स डिटर्मिनेशन, वैसा अगर हम में होता, मान के चलो इंसानों में, ठीक है, सपोज बाई दैट, ठीक, मान के चलो, मतलब एक्सो टाइप होता तब क्या होता, तब ऐसा होता कि हम में जो नर होते ना, जो मेल होते, ठीक है, मेल ह्यूमन जो होते उनमें होता 45 और फीमेल में होते 46, अगर एक्सो टाइप होता तो। ठीक है, आप समझ गए ना कि वहाँ कैसे कम आ रहे हैं, लेकिन कैसा है, एक्स वाई टाइप है तो दोनों बराबर होते हैं। एक एक्स वाई टाइप और सेक्स डिटर्मिनेशन ये सब हो गया। Among the male, an X chromosome is present, but its counterpart is, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और इसका काउंटर पार्ट होता है इज डिस्टिंक्टली स्मॉल है, डिस्टिंक्टिव नहीं, डिस्टिंक्टली स्मॉल है, मतलब बहुत ही रूप से, डिस्टिंक्टली का मतलब है बहुत क्लियर रूप से, बहुत छोटा होता है एक्स के कंपेयर में। एंड कॉल्ड दी बाई क्रोमोसोम, इसको क्या बोलते हैं, बाई क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो बाई क्रोमोसोम छोटा होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, दिखाया भी गया है कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, छोटा का मतलब ना लेंथ के हिसाब से बोला है, जैसे मान लो ये होता है, सो नॉर्मली तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक्स क्रोमोसोम,
तो ये वाला है बाई क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे करके। या फिर इसको अच्छे से बनाओ तो ऐसे करके बना दो, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम और ये बाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये देखो लंबाई में एकदम बड़ा सा लग रहा है, छोटा है, ये एकदम बड़ा सा, छोटा, ऐसे लिया है इन्होंने। ऐसे ध्यान रखें, तभी उन्होंने स्मॉलर बोला है, ठीक, ध्यान से याद रखो, स्मॉलर। डिस्टिंक्टली स्मॉलर का मतलब दैट इज मैंने लिख दिया मच शॉर्टर होता है, ठीक है, स्मॉल वर्ड ज़्यादा अच्छा है शॉर्ट का कंपेयर, ठीक है। फीमेल्स हाउएवर हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, फीमेल क्या रखते हैं, एक जोड़ी एक्स क्रोमोसोम, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल बियर, दोनों ही मेल और फीमेल बियर करते हैं सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। ऑटोसोम दोनों को सेम ही होते हैं, हम इंसानों में ही ले लो, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई टाइप का तो हम भी एग्जाम्पल है ना, उसने बोल ही दिया ह्यूमन को इंक्लूड करके, तो हम ही में एग्जाम्पल ले लो, सबसे अच्छा, याद भी रहेगा। क्या है, ऑटोसोम सेम होते हैं ना, कितने होते हैं, 22 जोड़ी, मतलब 44 ऑटोसोम्स, मेल में चाहे फीमेल में, दोनों बराबर। हैंस द मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई वाइल फीमेल हैव ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ठीक है। इसमें जो है इस बुक में थोड़ा सा मिट गया है, मतलब खासतौर से इस पेज पर हल्का सा यहाँ पे, बाकी मैं ये बोलता तो चल ही रहा हूँ ना, और आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ा करें, समझने के लिए मेरा इस लेक्चर को देखा करें, इधर उधर जो पॉइंट है वो नोट किया करें, ठीक है। ये थोड़ी कहना वो इसी से पढ़ो, सीधी सीधी पढ़ो तो अपने एनसीईआरटी से ना। इन ह्यूमन बींग्स, वैसे अपने अलग से भी पढ़ना चाहिए, मुझसे तो समझो, टीचर का काम ही होता है समझाना चीज़ों को, पढ़ना तो तुम पढ़ेगा ही ना। इन ह्यूमन बींग्स बस सिंप्लीफाई कर देता है टीचर आपकी चीज़ों को, वही बहुत बड़ी बात है। इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में एंड इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला, ह्यूमन बींग में और ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला वही जो कि मॉर्गन ने, थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। द मेल्स, उन्होंने तो पर्टिकुलर टिनी ड्रोसोफिला ली, टिनी फ्रूट फ्लाई ली थी, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी वही, ठीक है। द मेल्स हैव ऑन एक्स एंड ऑन वाई क्रोमोसोम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुछ इंसेक्ट के एग्जाम्पल में ड्रोसोफिला आ गई, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में तो एक्सो टाइप का होता है, इसका एग्जाम्पल उन्होंने ग्रासहॉपर दे दिया एनसीईआरटी ने, और बोल दिया कि सम अदर ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट और मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, एक्स वाई टाइप का, और फिर एग्जाम्पल दे दिया ड्रोसोफिला, साथ में बोल रहा है कि ह्यूमन और ड्रोसोफिला। इसका मतलब ड्रोसोफिला में पूछा है तो कैसे बोलो एक्स वाई टाइप, ठीक, मतलब ड्रोसोफिला में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में बराबर होंगे, ऑटोसोम तो बराबर होंगे ही होंगे, मेल में एक्स वाई होगा, फीमेल का एक्स एक्स होगा, समझ गए। मेल हैव ऑन एक्स एंड ऑन वाई क्रोमोसोम, whereas a female have a pair of X chromosome besides ऑटोसोम, ऑटोसोम के अलावा। फिगर 5.1 ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक, सही है। अभी एक और देख लेते हैं, फिर एक बार में ही फिगर देख लेंगे, ठीक है, या देखना चाहो साथ में देख लो, चलो, ठीक है। ए बी सी अलग अलग है वैसे भी, ठीक है। इसमें फिगर 5.12 में दिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाई क्रोमोसोमल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब क्वालिटी वाला डिफरेंट है, जैसे एक्स बड़ा है एंड वाई छोटा है, क्वालिटी वाला डिफरेंस के हिसाब से बताया, ठीक है। ए बी, ए और बी अगर देखा जाए तो ए और बी मतलब ये वाला देखो ए, ये वाला फिगर बी है, ये वाला फिगर ए है, ये सी है। फिलहाल हम ए और बी के बारे में थ्योरी देख ली, तो ए और बी के बारे में देख लेते हैं। बोथ इन ह्यूमन एंड इन ड्रोसोफिला द फीमेल हैज ए पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना, ए पेयर ऑफ बोला है लेकिन एक्स एक्स वर्ड यूज़ किया है, बहुत ध्यान से, थ्योरी में ऐसे यूज नहीं किया है, बात वही है। एक्स एक्स का मतलब ये मत समझ लेना ए पेयर ऑफ एक्स एक्स मतलब 4 एक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स एक्स का मतलब ही एक्स एक्स ही है, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम बोलो चाहे एक्स एक्स क्रोमोसोम बोलो, एक ही बात है, ये पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है,
ठीक है, दोनों की बात चल रही है, क्योंकि पहले में ए में दिखाएगा ह्यूमन, बी में दिखाएगा ड्रोसोफिला इसको। ठीक है, होमोगैमेटिक। ठीक है, फीमेल क्या होमोगैमेटिक है, कि वही दोनों ही एक्स एक्स, दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम क्या है एक्स एक्स है, दोनों ही सेम टाइप के, तो होमोगैमेटिक हो गया सिंपल। एंड द मेल, मेल में एक्स वाई है, मेल में एक्स वाई है, मतलब दो डिफरेंट टाइप के हो गए, तो हेट्रोगैमेटिक हो गया, हेट्रोगैमेटिक कंपोजिशन है। तो देखो ये मैंने बता दिया, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। एक्स क्रोमोसोम को ही एक्स एक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं। दैट इज, ये मत समझना कि ये पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम लिखा है तो 4 एक्स क्रोमोसोम कह दो कहीं। ठीक है, ऐसा मत कर देना कहीं। ठीक है, देखो ये देख ही सकते हो, ह्यूमन में मेल दिखाया जा रहा है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई ये मेल का साइन होता है, बताइए। ठीक है, ये तीर का मैंने ऐसे एक बार और भी बताया था, याद करने का तरीका, अगर कुछ लोगों को पता ना हो कि ये मेल का साइन होता है दिखाने का सिंबल, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ज़्यादातर तीर कमान धनुष बाण, ठीक है, बो एरो, ये कौन चलाते हैं, मेल ही तो चलाते हैं उत्तर तीरंदाजी, तो ध्यान रखो ये तीर का साइन जो है मेल का है। ठीक है, सही है। बाकी का दूसरे में प्लस वाला फीमेल का जो जैसे याद रखना चाहें याद रख सकता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, ये मेल ड्रोसोफिला दिखाई, ये फीमेल ड्रोसोफिला दिखाई, देखो वही है एक्स वाई उसी हिसाब के हैं, एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स एक्स, क्योंकि ह्यूमन और ड्रोसोफिला में एक ही तरीके का होता ही है। ठीक, बाकी अपने इसका हैन का और कॉक का ये भी देखेंगे, जब इसके बारे में थ्योरी देख लेंगे उसके बारे में भी समझ लेंगे। ठीक, ठीक है, ये सब देख ही चुके हैं अच्छे से। इन द अबव डिस्क्रिप्शन, ऊपर के डिस्क्रिप्शन में यू हैव स्टडीड, आप स्टडी कर चुके हैं अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। कौन कौन सी, एक्सो और एक्स वाई, सिंपल सी बात है, एक्सो टाइप है एक्स वाई टाइप, बट इन बोथ द केसेस मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, सिंपल सी बात है। दोनों ही केसेस में मेल जो है 2 टाइप के गैमेट बना रहा था। जैसे एक्सो टाइप में जाओ तो 2 टाइप के कैसे बन रहे थे, एक ऐसे स्पर्म बन रहे थे इसमें एक्स था, एक्स क्रोमोसोम था, और एक ऐसे थे इसमें एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं। और एक्स वाई टाइप में भी 2 टाइप के थे, कैसे, कुछ ऐसे थे जिसमें एक्स क्रोमोसोम था, कुछ ऐसे थे इसमें वाई क्रोमोसोम था, तो ये भी तो 2 टाइप के हो गए ना। तो हम कह सकते हैं चाहे एक्सो टाइप चाहे एक्स वाई टाइप, और मेल में 2 टाइप के गैमेट बनना है, मतलब 2 टाइप के स्पर्म बनना है, क्योंकि गैमेट तो कॉमन टर्म है ना, ओवम भी एक गैमेट होता है, स्पर्म भी एक गैमेट होता है, मेल गैमेट बोले मतलब स्पर्म की बात चल रही है। पहली बात क्या कि आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, मतलब कौन सा केस है ये, एक्सो टाइप वाला, कि 2 टाइप के कैसे थे, या तो एक्स क्रोमोसोम था या एक्स क्रोमोसोम नहीं था। ठीक है, वही मैंने लिख दिया, चूँकि ध्यान से केस फर्स्ट का मतलब एक्सो टाइप के लिए बात चल रही है, सिंपल सी बात है। जब एक्सो पहले बोल दिया और पहले नंबर पे ये दे रहा है, इसका मतलब पहले एक्सो टाइप के बारे में, दूसरी भी सम गैमेट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद वाई क्रोमोसोम, ये एक्स वाई की बात चलेगी। सच टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ये डिजाइनेटेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटिव, सिंपल सी बात है भाई, मेल में ही तो 2 प्रकार के थे, मेल में ही तो गड़बड़ टाइप की बात आई, हेट्रो मतलब गड़बड़ टाइप है, ध्यान रखा करो, हेट्रो वर्ड जहाँ भी आता है गड़बड़ टाइप मतलब विषमयोग, 2 तरीके के, 2 प्रकार के, 2 प्रकार का ड्रामा कहाँ आ रहा है, मेल में आ रहा है तो नाम रख दिया मेल हेट्रोगैमेटी, तो बता लोगे ना कि मेल हेट्रोगैमेटी कहाँ पाई जाती है, एक्सो टाइप में, एक्स वाई टाइप में, सिंपल सी बात, फील कर सकते हो। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल, जैसे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म का भी देखा गया, जैसे एग्जाम्पल बर्ड्स में देखा गया, तो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इच ऑब्जर्व, तो यहाँ तो भाई बिल्कुल डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म देखेंगे। क्या फिगर 5.1.2 का सी में, वो हम देख लेंगे अभी, सी तो रह गया था उसमें। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में यहाँ भी सेम थे, किसकी तरह, एक्स वाई की तरह, ना कि एक्सओ की तरह, क्योंकि एक्सओ में कहाँ सेम थे, मेल में एक कम था ना, एक्स वाई की तरह यहाँ भी ये कह रहे हैं कि बर्ड्स में भी मेल और फीमेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है।
बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। मतलब सेक्स क्रोमोसोम जो है तो टू टाइप के थे, आर प्रोड्यूस बाय फीमेल। किसके द्वारा? यहाँ यही अंतर है, यहाँ फीमेल के द्वारा दो टाइप के हो रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे समझने के लिए फिर सपोज बाई दैट अगर हम मान लेते कि हम में भी मुर्गे मुर्गियों की तरह खास तौर से जो मुर्गे मुर्गियों का एग्जाम्पल दिया है बर्ड्समैन सीआरटी ने कि बर्ड्स की तरह अगर हम में होता तो हम में क्या होता, जो ह्यूमन मेल है उसमें होता कैसा, ह्यूमन मेल जो होता उसमें दोनों टाइप के सेक्स क्रोमोसोम सेम होते और फीमेल में होते डिफरेंट, उल्टा होता। अगर हम बर्ड्स होते तो इसका मतलब क्या है, बर्ड्स में उल्टा होता है, जैसे मुर्गा मुर्गी का किस लेगा, तो जैसे हमारे में सेम कहाँ होता है, फीमेल में, मेल में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे हमारे में लड़का हो गया लड़की, उसके लिए मेनली रूप से जिम्मेदार कौन है, मेल, क्योंकि मेल ही तो दो टाइप के बना रहा है। फीमेल की तो एक वाई सब में एक्स क्रोमोसोम है, मेल में दो टाइप के हैं एक्स और वाई। अगर एक्स वाला स्पर्म जाकर जुड़ेगा तो लड़का, लड़की पैदा होगी, वाई वाला जाकर जुड़ेगा तो लड़का पैदा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। लेकिन मुर्गा मुर्गी में उल्टा होता है, माँ कौन डिसाइड करती है, मुर्गी, ठीक है। मुर्गी में सेम टाइप के होते हैं दोनों, अब उनको नाम क्या क्या दिए जाते हैं वो भी पढ़े लिखते हैं। अब लेकिन यहाँ चूँकि फीमेल में गड़बड़ी है, मतलब फीमेल गड़बड़ी का मतलब कि फीमेल में टू टाइप के विषम युग्म, टू टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो एक्स और एक्स वाई टाइप में मेल हेट्रोगैमेटी पाई जाती है, जबकि बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ एक्स और वाई नाम भी नहीं दिए जाते, नाम भी अलग दिए जाते हैं, लेटर्स अलग रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी पता चल जाएगा। इन ऑर्डर टू हैव ए डिस्टिंक्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब्ड लेटर, ये कह रहे हैं कि पहले से थोड़ा अंतर दिखा दिया जाए, इसलिए द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ए फीमेल बर्ड के हैज बीन डिजाइनेटेड टू बी जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम। पहले से थोड़ा अंतर आ जाए इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई लेटर को ना लिख करके जेड और डब्ल्यू लेटर से शो किया गया है। फीमेल के दिखा दिए हैं जेड डब्ल्यू, ठीक है। In this organism the female have one Z and one W chromosome, whereas male have a pair of Z chromosomes beside the autosome। तो ध्यान रखना मेल में दो Z होते हैं ऑटोसोम के अलावा, फीमेल में एक Z और एक W, ठीक है। दैट इज कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, क्योंकि कोई जेडो टाइप तो प्रेजेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इट इज एक्स वाई की तरह, नॉट एक्स ओ टी की तरह, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, ठीक। अब देखो इसके लिए मैंने फिगर देख लो, पहले फिगर देख लो, सी इन मैनी वर्ड्स। अब देखो थ्योरी में ऐसे मैनी वर्ड्स, मैनी टर्म नहीं लिखा है मैनी वाला, लेकिन यहाँ पर दिया है इन मैनी वर्ड्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स में क्या होता है, फीमेल हैज ए पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम, फीमेल जो है रखते हैं ए पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम, फीमेल हैज ए पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम, ठीक है। इन मैनी वर्ड्स में फीमेल हैज ए पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम्स, फीमेल हैज ए पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम। अरे फीमेल में तो डिफरेंट था जेड डब्ल्यू एंड मेल टू सिमिलर जेड जेड क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे ये मुर्गा है, ये कॉक है, देखो इसमें दोनों सेम है, देखो जेड जेड, इस जेड जेड को इससे एकदम बड़ा सा दिखा दिया है, डब्ल्यू को छोटा दिखा दिया है, ठीक है। देखो इसी बात को ध्यान रखने के लिए जैसे हम अल्फ़ाबेटिकली पढ़ते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 23 24 25 26 नंबर पाता कौन सा, मतलब एक साथ ही आते हैं, इनको ऐसे लिख लेना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख लेना, ठीक है। अब क्या करना, अल्टरनेट में छोटा बड़ा कर देना, पहले छोटा से स्टार्ट करना, तो डब्ल्यू छोटा बनाना, एक्स बड़ा बनाओगे, वाई छोटा जेड बड़ा, तो इससे तो आपको ये ध्यान रहेंगे कि वास्तव में कौन सा क्रोमोसोम छोटा था, या आपको ये तो अक्सर ध्यान रहता ही होगा कि एक्स बड़ा होता है वाई छोटा, ठीक है।
क्योंकि हमारा होता है तो इसलिए ध्यान रहता है। तो अल्टरनेट में ध्यान कर लेना, बाई का अल्टरनेट का डब्लू, तो डब्लू छोटा था, ठीक है। और डब्लू जेड में पूछा जाए तो ध्यान रखना। और जेड जो एक्स का अल्टरनेट आ रहा है तो एक्स बड़ा है तो जेड भी बड़ा होगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज अल्टरनेट वाले ही, ठीक है, इस्तेमाल होते हैं याद के लिए, मतलब स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करो तो, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करो तो। अल्टरनेट वाले क्या, अल्टरनेट वाले इस्तेमाल क्या होते हैं, अल्टरनेट वाले के हिसाब से याद रखो, इस्तेमाल होते हैं स्टार्टिंग से अल्टरनेट वाले, ये कहना ज़्यादा अच्छा। दैट इज अल्टरनेट वाले, दैट इज स्टार्टिंग से अल्टरनेट वाले, स्टार्टिंग से अल्टरनेट वाले ही इस्तेमाल होते हैं याद के लिए। और ठीक है, समझ गए होगा, ठीक है। फीमेल हेटेरोगैमेटी, मेल हेटेरोगैमेटी तो बता ही दिया सब, ठीक है, ये समझ लिया था अच्छे से, ये सब हो गया। अच्छा यहाँ एक पॉइंट है, ये थोड़ा अलग से ध्यान रख लो, जैसे काम आएगा आगे। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब डिसजंक्शन अगर अच्छे से हो जाता है तब तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, क्योंकि डिसजंक्शन का तो मतलब सिंपल सा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना जो कि अच्छे से हो रहा है। नॉन डिसजंक्शन मतलब अच्छे से जंक्शन से अलग नहीं हट पाए सही से, तो वो नॉन डिसजंक्शन। जैसे एग्जाम्पल n+1 n-1, ठीक है, समझ रहे हो, एक में कुछ कम हो जाएंगे, एक में कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो यही है, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन में आगे आपको बताऊंगा अच्छे से, यहाँ ये एग्जांपल मत लो क्योंकि फिर समझाना पड़ेगा आपको आगे से, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या इसको पूरे कोई कट कर दो, वहीं समझाऊंगा पूरा आपको, क्योंकि वरना अधूरी नॉलेज रहेगी यहाँ पे, ठीक है। जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ बता दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ अधूरी नॉलेज रहेगी और हाँ समझा दिया जाएगा, वहीं से संबंधित है, इसलिए अक्सर मैं काट देता हूँ, क्योंकि यहाँ इससे रिलेटेड कोई चीज़ है नहीं, तो वहीं समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या इतिहास रहा, कैसे क्या काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे क्या करते हैं वो हमने समझा। अब समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, पर्टिकुलर ह्यूमन में क्या, ह्यूमन वाले को डिटेल में समझते हैं, और कुछ तो अभी मैं समझाते हुए बताता चला हूँ, तो देखो ये समझ में भी आएगा, ज़्यादा समझ में तो वो भी आएगा, वो आया होगा क्योंकि मैं समझा इतने सिंपल वे से। अब देखो, इट इज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया, हम जानते ही वैसे। आउट ऑफ द 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल में, दीज आर द ऑटोसोम्स, और ए पेयर्स ऑफ X क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल, whereas the presence of an X and Y chromosome, ठीक है, आर डिटरमिनेंट ऑफ मेल, मेल का निर्धारण होता है अगर एक X और एक Y होता है, तो सिंपल सी बात है, सब समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। मेल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एमंग मेल, जब स्पर्म बन रहे होते हैं मेल में, तो 2 टाइप्स ऑफ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस होते हैं, 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस्ड कैरी करते हैं द X क्रोमोसोम एंड द रेस्ट 50% हैज बाई क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, के अलावा 50% में बाई होता है, 50% में X होता है। जैसे 200 रियल में की बात अगर चल करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या बताया गया कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म या कुछ भी मान लो, 100 मान लो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, 100 है तो 100 में से 50 जो है X होंगे, मतलब 50 में X क्रोमोसोम होगा, 50 स्पर्म में, और 50 में बाई होगा, कहने का मतलब। अभी सिंपल बात समझो, फीमेल में हाउएवर प्रोड्यूसेस, फीमेल जो होती है हाउएवर प्रोड्यूस करती है ओनली वन टाइप ऑफ ओवम, और फीमेल तो जो होती है केवल एक टाइप के ओवम को प्रोड्यूस करती है,
विद एन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, ठीक है। अब भाई हैप्लॉइड सेल होती है ना, गैमेट, तो चाहे वो स्पर्म हो चाहे एग हो, मतलब ओवम हो, तो एक ही क्रोमोसोम रखेगा ना। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। ये कहना चाह रहा है स्पर्म चाहे एक्स क्रोमोसोम रखने वाले हों चाहे वाई क्रोमोसोम रखने वाले हों, बराबर की संभावना है एक्स से फर्टिलाइज होने की। बराबर संभावना क्या है, क्योंकि दो सेक्स क्रोमोसोम है मेल में, एक्स और वाई। तो एक्स की अगर हम संभावना देख रहे हैं तो दो में से एक्स कितना है, एक है। दो में से एक का मतलब 50%, तो 50% संभावना हो गई। ऐसे वाई कितना है, दो में से एक है, क्योंकि टोटल तो दो है ना सेक्स क्रोमोसोम। दो में से एक का मतलब 50%, तो 50% संभावना एक्स रखेगा, 50% वाई रखेगा। सिंपल सी बात है, हम लोग कौन सी रटने की बात है। इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद ए स्पर्म, ये मैंने बताया अभी था, ठीक है। अभी इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए फीमेल XX, ठीक है। एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद बाई क्रोमोसोम अगर करेगा तो कैरिंग स्पर्म रिजल्ट्स इनटू ए मेल ऑफस्प्रिंग, तब जो है लड़का पैदा होगा, लड़का बनेगा। दस इट इज, मतलब लड़के वाला जाइगोट बनेगा। दस इट इज एविडेंट दैट इट इज द जेनेटिक मेकअप ही होता है ऑफ द स्पर्म का दैट डिटरमाइंस करता है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये क्या है भाई, स्पर्म का कैसा जेनेटिक मेकअप है, कौन सा क्रोमोसोम वो लेके चल रहा है, कौन सा वाला स्पर्म है, एक्स रखने वाला या बाई रखने वाला, तो वही डिसाइड करेगा कि भैया चाइल्ड का सेक्स क्या होने वाला, उसका लिंग क्या होने वाला, लड़का होगा या लड़की होगी। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी, और इस बात का ही सबूत भी दिया जाता है दैट कि ईच प्रेगनेंसी मतलब कोई सी नंबर की प्रेगनेंसी क्यों ना हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें 11वें 12वें, देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए मेल और ए फीमेल चाइल्ड। तो हमेशा लड़का होने के संबंध में कोई पूछे कि भाई अभी 8वीं बार है, 8वीं प्रेगनेंसी, 7 बच्चे इनके हो चुके हैं और 8वीं संतान लड़का होगा या लड़की, कितनी संभावना है, तो नॉर्मली लोग सोचेंगे जैसे मान तो 7 लड़की हो गई मान लो, ठीक है। और फिर 8वीं में कोई पूछे तो नॉर्मल लोग सोचेंगे सही कि यार 7 लड़कियां हो गई यार, अब तो लड़का होने की संभावना ज़्यादा ही है यार, अब तो लड़का होने के, क्योंकि अब तक तो लड़कियां हुई हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा कि नहीं जो 80% या 70% संभावना है लड़का होने की, सब गलत, सब बकवास। लॉजिकली जाओ, साइंस से जाओ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया अपने मेडिकल में, ठीक है, मेडिकल के एंट्रेंस में पूछा गया है एक बार, ऐसे करके उसने शायद दे दिए थे कुछ, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी प्रेगनेंसी का पूछा गया था, लेकिन शायद 7th या 8th ऐसे करके कुछ था। कुछ प्रेगनेंसी दे दिया गया कि इतने उसके प्रेगनेंसी हो चुकी हैं, इतने बच्चे हो चुके हैं, इतनी प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब उतने के बाद जैसे मतलब एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 8 बच्चे हो चुके हैं और 9वें बच्चे की लड़का होने की या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमेशा क्या आंसर क्या जाएगा, 50%। सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर मेल और फीमेल चाइल्ड, ठीक है, क्या होगी 50% होगी, ठीक है, ठीक। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये हमें दुर्भाग्य की बात है दैट इन आवर सोसाइटी की, हमारे समाज में जो है वुमेन्स आर ब्लेम्ड, वुमेन को, औरत को ब्लेम किया जाता है इस बात के लिए फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन, जैसे अक्सर होता नहीं है, खासतौर से समझदार पढ़े लिखे होते हैं तो जानते ही हैं, लेकिन अक्सर रूरल एरियाज़ वगैरह में, जिन शहरों में भी जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, ये नहीं कह रहा रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में जिनको जानकारी नहीं होती है, तो वो अक्सर क्या ब्लेम करते हैं कि पता नहीं कैसे क्या जो है लड़की पैदा हो रही है, इसमें कुछ कमी है, पता नहीं क्या लड़की पैदा हो रही है हर बार, तो वो ब्लेम करते हैं फीमेल को, ठीक है, हमारे समाज में। जबकि जिम्मेदार कौन है साइंटिफिकली देखा जाए तो लड़का, क्योंकि मेल हेट्रोगेमिटी है ना भाई, XY मैंने बता ही दिया था, ठीक है। एंड हैव बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड, और बहिष्कृत कर दिया जाता है, एंड इल ट्रीटेड,
और बुरा बर्ताव किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन, यह गलत धारणा की वजह से उसने पता ही नहीं है कि भाई जिम्मेदार तो लड़का है, अगर जिम्मेदार की बात ही आती है तो, क्योंकि मेल हेटेरोगेमिटी पाई जाती है। लड़के में 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम है ना कि लड़की में तो एक ही प्रकार के हैं, XX, ठीक है। और लड़के का X क्रोमोसोम रखने वाला स्पर्म अगर मिला ओवम से तो उसके पास तो X है ही है लड़के के पास, तो क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक है। और अगर मेल का बाई रखने वाला क्रोमोसोम, अगर बाई क्रोमोसोम रखने वाला स्पर्म ने अगर फर्टिलाइज किया ओवम को तो मेल चाइल्ड होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। XY टाइप XY और XO टाइप दोनों ही मेल हेटेरोगेमिटी के एग्जाम्पल हैं। ये बात सिंपल सी समझाई दिया, बता भी दिया है, ठीक है। ये थोड़ा एनसीईआरटी बाहर है, ध्यान रखना चाहो रख लो। एन्यूपिलाइड जो होती है यंग एज और ओल्ड एज में होती है, ठीक है, एन्यूपिलाइडी। जबकि डेट इज जब गैमेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होती तभी एन्यूपिलाइडी होती है, यंग एज में या फिर ओल्ड एज में, मतलब जब यंग एज का मतलब जब प्यूबर्टी नहीं आई हुई होती है, ठीक है। 2n 3n 4n इसलिए क्रोमोसोम का इंटीरियर मल्टीपल इस हिसाब से ये जो यूप्लाइडी बोला जाता है, ठीक। अच्छा, तो बाकी का जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।